स्क्रीन पे जो आप किताब देख पा रहे होंगे, झारखंड लौह अयस्क से जुड़े हुए घोटालों की चर्चा इस किताब में की गई है। सरयू राय इस किताब के लेखक हैं, जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे किताब में क्या कुछ है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर, लौह अयस्क घोटाले को लेकर के आपने किताब लिखी है, इसमें कई चर्चा है शाह ब्रदर्स मामले को लेकर के, खान सचिव को लेकर के, या फिर जो तत्कालीन सरकार 2014 से 19 यानी कि रघुवर दास की जो सरकार रही, उनके द्वारा जिस तरीके से जो चीज़ें की जानी चाहिए थी घोटालों को रोकने के लिए, या फिर जो शाह आयोग का जो अनुशंसा था उस पर काम करने को लेकर के, इसमें आपने जिक्र किया है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो 2013 में बनी थी, उस सरकार के दौरान जो है कुछ काम की गई, लेकिन सरकार चूँकि बदल गया, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है शाह आयोग पे किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो पाया। देखिए, 2003 तक लौह अयस्क को कोई पूछता नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लौह अयस्क का दाम बढ़ा, 2004 से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि चीन में ओलंपिक खेल हो रहे थे और चीन को बड़ी संरचनाएं खड़ा करनी थी, और चीन में जो कम ग्रेड का लौह अयस्क है उसके प्रसंस्करण का भी उपाय है। तो इस कारण से बेतहाशा दाम भागा। मुंडा जी की सरकार थी उस समय, कुछ लोगों ने गलत कराना चाहा, एक प्रस्ताव भिजवाया भारत सरकार को। जैसे पता चला अर्जुन मुंडा जी को, उन्होंने वो प्रस्ताव भारत सरकार से मंगा लिया। तो जो माफिया, खनन माफिया का उदय हो रहा था, उसको ये बुरा लगा। और मेरा मानना है कि अर्जुन मुंडा जी की जो सरकार गई 2006 में, एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने लौह अयस्क खनन माफिया को सह नहीं दिया, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। उनको हटाकर मधु कोड़ा बने मुख्यमंत्री। मधु कोड़ा के समय मैंने इस मामले को उठाया। आप जब यह बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा जी ने उस समय माफियाओं को जो है संरक्षण नहीं दिया, जबकि इस किताब में जब यह जिक्र है कि 2006 से 2011 तक जो है झारखंड सहित अन्य राज्यों में खुलेआम तौर पे जो है लूट हो रही थी खजाने की, तो उस दौरान अर्जुन मुंडा को यह पता था, आप यह बोल रहे हैं, और उन्होंने पूरे तरीके से लगाम लगाने की कोशिश। अर्जुन मुंडा से लोगों ने प्रयास कराया कि हम गलत काम करा लें, और कई खदानों के लिए अनुशंसा भिजवा दिया कि भारत सरकार से कि इसका हम लीज देना चाहते हैं। उनको पता चला कि ये सही नहीं है, तो अर्जुन मुंडा जी ने उसको वापस मंगाया। अरुण कुमार सिंह उस समय खान विभाग के सचिव थे, इन्होंने वापस मंगा लिया। तो 2006 आधा बीतते बीतते तो मुंडा जी की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। कोड़ा जी 2006 में ही, 2006 के सितंबर में कोड़ा जी आसीन हुए। ये तब से इनकी रफ्तार बहुत बढ़ गई। मैंने उठाया और हमारे उठाने पर मामला कोर्ट में गया, उनको सज़ा हुई, सीबीआई की जांच हुई। उसके बाद झारखंड सहित सभी राज्यों से शिकायतें आने लगी लौह अयस्क खनन में घोटाला होने की। तो भारत की सरकार ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम बी शाह, उनके अध्यक्षता में एक समिति बना दिया। उस समिति ने घूम घूम कर काम किया। 2013 में उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया। उस समय अर्जुन इनकी हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। उसके आधार पर इन्होंने एक बड़ी कमेटी बनाई कि हम इसकी जांच कराएंगे। जो शाह आयोग का जो प्रतिवेदन जो सौंपा गया, गवर्नमेंट का प्रतिवेदन सौंपा गया, भारत सरकार को गया, भारत सरकार ने राज्य सरकार को भेजा, राज्य सरकार ने उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया। ये होते होते काफ़ी समय बीत गया। तो ये मामला जब उस समय आया 2013-14 में, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने एक 5 वरिष्ठ सदस्यों की जो तकनीकी अधिकारी थे उनकी कमेटी बनाया कि आप यह जांच करिए किसने क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं। उस समिति ने जांच किया और सभी की गड़बड़ियों को उजागर किया। तब तक सितंबर हो गया था। सितंबर 2014 में इस समिति ने रिपोर्ट दिया, तब तक इलेक्शन अनाउंस हो गया। और उसके बाद नई सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो बनी। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इस समिति की जो अनुशंसाएँ हैं उस पर कार्रवाई होगी। मगर उस समय कमेटी पर कमेटी बनती गई और 2-2.5 साल बीत गए, 4 कमेटियाँ बनी। सबों ने कहा कि साहब ये घोटाला है, गड़बड़ियाँ हैं, किसी की लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का एक PIL अभी भी पेंडिंग है इस मामले में। उस समय उन्होंने जोड़ दिया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई करिए इसका, किसने कौन सी अनियमितताएँ की हैं। तो उस समय सबसे पहले गलत नियम में, जो मिनरल कंसेशन रूल, से गलत नियम में इन लोगों ने
60 दिन की नोटिस दी। 60 दिन बीत गया तो जो खनन करता थे आए, कहे कि अब हम तो बाध्य नहीं हैं, आपने तो गलत नोटिस दिया हम लोगों को। फिर मामला पेंडिंग हो गया। फिर हमारे मामले में हाई कोर्ट ने 2 बार 3 बार इनको टोका, तो उसमें खान विभाग के सचिव को अधिकृत किया जो ओवर सिद्दीकी थे। सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ, मैं चाईबासा में डीसी था, तो मेरे लिए सुनना उचित नहीं होगा। फिर कुछ समय बीता, तब जाकर 2018 में इंदु शेखर चतुर्वेदी को, जो अपर मुख्य सचिव थे, राजस्व विभाग के, राजस्व परिषद के सदस्य थे, वन पर्यावरण में विभाग में थे, तो उनकी कमेटी बनी। उनको सुनवाई का जिम्मा दिया गया। उन्होंने सबकी सुनवाई की, जो जिस लायक था वैसा उन्होंने अनुशंसा किया। कई 10-12 को कहा कि इनका लीज कैंसिल होना चाहिए, इसमें से साबरदर भी एक था। और इसके आधार पर 4/1/2019 को राज्य की सरकार ने साबरदर का लीज कैंसिल कर दिया। तो उनका लीज इसीलिए कैंसिल हुआ कि भारत सरकार का वन पर्यावरण विभाग ने 2013 में एक अधिसूचना जारी की कि आपको अगर 100 एकड़ का माइनिंग लीज है और 5 एकड़ में ही माइनिंग कर रहे हैं, तो जो नेट प्रोडक्टिविटी वैल्यू होगा उसको आपको पूरे 100 एकड़ पर जमा करना होगा। अब ये 2013 में अधिसूचना हुई, इसका डेट बढ़ते गया, 4-5 बार बढ़ा, अंतिम बार बढ़ा के डेट रखा गया 31 मार्च 2017 को। उसके बाद नहीं बढ़ा, तो 31 मार्च वो अंतिम दिन था। और 26 मार्च को साहब ब्रदर ने अंडरटेकिंग दिया लिख कर झारखंड सरकार को कि 2017 में 2017 के 26 मार्च को इन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि साहब हम मानेंगे जो भी एनपीवी का डिसीजन होगा। तो हम लोगों ने कहा था कि सरकार को 4 दिन रुक जाना चाहिए था, मगर इन्होंने उनको चालान दे दिया। और इन्होंने उस चालान से बिना एनपीवी जमा किए 1 अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर 2017 तक माइनिंग किया, अवैध माइनिंग किया। इसी सरकार ने नोटिस दिया कि मैं माइनिंग आपकी अवैध माइनिंग है, इसके लिए 42 करोड़ का जुर्माना आप पर लगाया जाता है। और उन्होंने थोक भाव से चालान ले लिया और मई 2018 तक वो ट्रांसपोर्टिंग करते रहे। ये रिकॉर्ड की चीज़ है। ये जो भी कार्रवाइयाँ हुई वो तो 17 और 19 की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो रघुवर दास की सरकार में ही कार्रवाई हो रही थी ना साहब ब्रदर। साहब ब्रदर पर कार्रवाई में कितनी देर हो रही थी? ये कार्रवाई 2015 में हो जानी चाहिए थी। इसको लिखा मेरे किताब में, किस तरह से कमेटी पर कमेटी बनी, फिर सुनवाई में देर हुई। सुनील बडवाल सचिव थे, गलत नियम में नोटिस चला गया। अबू बकर सिद्दीकी आए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ये इसलिए हुआ कि मेरा ही पीआईएल हाई कोर्ट में था और मेरे पीआईएल पर हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसकी सुनवाई करिए, आप देर कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये सारी उसके बाद सुनवाई हुई और उसके बाद इन लोगों के माइनिंग लीज रद्द हुए। मैं सर सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस किताब के पहले दूसरे तीसरे पन्ने पे ही जो है, जब आप ये लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 2013 में जब शाह आयोग की जो भी अनुशंसाएं थी उसको लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद यानी कि रघुवर दास की सरकार बनने के बाद 5 साल तक जो है उसके बाद कुछ हुआ नहीं। 3 कमेटियाँ और बनी, 3 कमेटियाँ बनी। उनके समय में लीज रद्द हुआ। लीज रद्द करने में थोड़ा सा लायकुना रह गया। शाह ब्रदर ही गए हाई कोर्ट में, वो सबकी कहानी इसमें लिखा हुआ है। और हाई कोर्ट में सरकार ने उनकी मदद किया। हाई कोर्ट में कैसे कैसे मदद किया इसका जिक्र है। उन पर कार्रवाई नहीं होने दी गई। तो हम लोग सर किताब में बाकी का जो डिटेल्स हम लोग बताएंगे, लेकिन सर जब आप इस पूरे किताब में जब क्रेडिट आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, नहीं एक तरीके जी चर्चा में ही एक जो पढ़ने के बाद जो सर ये फील हो रहा है कि उन्होंने एक तरीके से काम किया। अब सर जब सरकार है हेमंत सोरेन जितना किया और रहते तो आगे क्या करते, इसमें क्या क्या हुआ कमेटियों का सबका जिक्र है। कितनी कमेटियां बनी, कैसे बनी, किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में फ़ायदा दिलवाया गया, किस तरह से महाधिवक्ता ने गलत रिपोर्ट दी हाई कोर्ट में, किस तरह से महाधिवक्ता ने प्रयास किया कि शाह आयोग को फ़ायदा हो जाए, किस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया कि चालान दिया जाए इनको, और उसमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने कह दिया कि हम नहीं देंगे क्योंकि इनके पास तो अभी साहब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं है। ये सब सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया है। सर आप जो हेमंत जी की सरकार आई है तो मैं उनको यही याद दिलाता हूँ कि उस समय आपने काम किया, अच्छा काम किया।
अब भी जो काम हो वो काम सही तरीके से हो, सरकार को राजस्व अधिक से अधिक आए, नहीं तो ये सब के सब लोग आपको जकड़ लेंगे और जकड़ने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। तो मेरी धारणा है कि इसमें इनकी सहायता खान सचिव कर रहे हैं और खान सचिव को ही तो मुख्यमंत्री के पास सही रिपोर्ट भेजनी होगी, इसलिए मुख्यमंत्री के पास ये सही रिपोर्ट ऑफिशियली भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। मैं जो उनको लिखता हूँ, अपनी बात लिखता हूँ, अंततः उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री के पास खान सचिव ही भेजेंगे। तो उनके पास जाई गई है कि नहीं गई है, इसीलिए मैंने एक तरह से अंतिम चिट्ठी उनको इस बारे में लिखा है और कहा है कि आप संज्ञान लीजिए, संज्ञान लेने में देर होगी तो मुझे वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सर, जब आप खान सचिव की बात कर रहे हैं, खान सचिव पे आप एक आरोप भी लगा रहे हैं कि जब वो तत्कालीन डीसी थे चाईबासा में तो उन्होंने वहाँ पे जो है गड़बड़ी की, खास करके माइनिंग डिपार्टमेंट को ही लेकर के। तो जब वहाँ पे रह करके वो गड़बड़ी कर रहे थे और अब वो खुद खान सचिव के पद पे हैं अभी आसीन, तो ऐसे में मुख्यमंत्री से तो सीधी मांग आप कर ही सकते हैं या फिर किए भी होंगे कि भाई इनके ऊपर तो आपको भरोसा हो नहीं रहा हो। मैंने ये अभी तक नहीं किया है, मैंने संज्ञान लेने की बात कही है तो उसमें यही शामिल है कि मेरी बातों का संज्ञान लें। संज्ञान लेंगे तो रिपोर्ट मंगवाएंगे, रिपोर्ट मंगवाएंगे तो किसने क्या किया है ये सब सामने आ जाएगा। हेमंत सोरेन से कोई बातचीत हुई है या फिर सिर्फ पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप पत्र लिखते रहे हैं? मैं अभी तक 4 बार उनसे मिला हूँ, करीब 1.5 साल पौने 2 साल होने जा रहा है ना, मैं 4 बार मिला हूँ और मुझे उचित लगता है, मैं कहता हूँ वो सुनते भी हैं, बढ़िया से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, इसलिए अभी तक उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है इसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। आपको उम्मीद है कि जो पत्र आपने लिखी है उस पर कुछ न कुछ होने वाला है? आपको जो आप 3 वैकल्पिक व्यवस्थाएं की बात कर रहे हैं उसका आपको रास्ता उस पर नहीं जाना होगा? अब देखिए समय बताएगा क्या होता है ना, क्योंकि ये तो हमारी बात है ना, सरकार चलाने वाले तो कई तरह की बातों को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करें, संज्ञान लें, उनसे यही आग्रह है हमारा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, चूँकि कई सारे आरोप जो है आपके द्वारा लगाए गए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऊपर, आप उस कैबिनेट में भी थे, एक मैसेज सर जो आम जनता के बीच में, हालांकि आम जनता कैसे सोचती है वो एक अलग बात है, उनके बीच में एक धारणा जाता है कि सरयू राय जो है, चूँकि उनसे उनकी सीधी लड़ाई चल रही है तो वो कोई भी आरोप लगा देते हैं। इस किताब में सर जब आप लिख रहे हैं कि 2014 से 19 तक काफ़ी गड़बड़ी हुई, चाहे वो खान सचिव गलती कर रहे थे, चूँकि खान विभाग के मंत्री खुद रघुवर दास थे, तो ऐसे में एक भरोसा जनता के बीच पैदा करना, एक लड़ाई जो न्यायालय के बीच में है, या फिर जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कुछ घटनाओं का जिक्र है उसमें कि मैंने कब क्या कहा, मैंने प्रधानमंत्री तक जाकर क्या कहा। 2017 के 4 अगस्त को मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस सरकार में रहने में, मैं चाहता हूं कि इजाज़त दीजिए। इसमें लिखा है, रघुवर दास जी से मिलकर मैंने कहा, खुद मिलकर कहा कई बातों को, उसका भी एक आध बातों का जिक्र है। तो मैं तो हमेशा कैबिनेट में भी बात को उठाता था और मिलकर भी लोगों को बताता था। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सरयू राय जी को सुन रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि रघुवर दास से जो है इनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और बात जहां तक मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है तो इनको भरोसा है कि ये जो बातें उन तक पहुंचा रहे हैं उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in